अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वंडरफुल मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग कुछ इतनी खास ज़बरदस्त अच्छी नहीं हुई, मगर मैं 5 बजे से जाग रही हूँ, विच ब्रिंग्स मी टू व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। कहानी कुछ ऐसी है कि सुबह को 5 बजे ठंड इतनी नहीं थी ऑन द, मतलब अगर आप अपना फ़ोन चेक करें और बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर वेदर ऐप पे चेक करें तो इतनी को ख़तरनाक ठंड नहीं थी कराची में। मगर जो फील्स आते हैं ना उस वक्त, महसूसमेंट जो आपको ऐसे लग रहा होता है कि लगता ये है कि बहुत ठंड है, ठंड नहीं थी। मगर मैं हैप्पी टू रिपोर्ट हूँ कि मैंने एक नहीं बल्कि दो एपिसोड्स भी देख लिए अपने शो के सुबह को 5 बजे उठने के बाद। और बाकी अपने घर वर को भी चेक कर लिया, अच्छे काम भी कर लिए। तो बेसिकली स्पीकिंग ऑफ द एपिसोड्स दैट आई वॉच, मैंने एक नई सीरीज़ डिस्कवर करी है जो कि ना नेटफ्लिक्स पे है ना अमेज़ॉन पे है। कम से कम पाकिस्तान में जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ उस पे नहीं है, तो उसको वो टॉरेंट करके मेरे भाई ने कुछ सेटिंग बना के मुझे वो दिया है। इट्स कॉल्ड अ डिस्कवरी ऑफ विचेस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम काइंड ऑफ इनटू द होल साई-फाई न्यू एज टाइप सिचुएशन, तो मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के शोज़। तो आप लोग अगर मौका मिले तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का आज का शो भी जो है काफ़ी मेहनत करी है हमने इसके लिए दोस्त। आज का जो हमारा शो है वो बेसिकली ब्राइडल मेकअप ट्रेंड्स के ऊपर है। हम लोग बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि ब्राइडल मेकअप कैसे होता है, उसको बिल्ड कैसे करते हैं, बिगर एंड देन हेयर एंड दुपट्टा वगैरह वगैरह की सारी सेटिंग कैसे होती है। वो सब जानेंगे आज के शो में लेटर ऑन। फ़िलहाल ऑब्वियसली मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं हमेशा की तरह, तो आपको पहले टॉप स्टोरी सुनाती हूँ। हुकूमत ने बढ़ा दिया। अब आप पूछेंगे क्या और क्या बढ़ा दिया, मैं बता देती हूँ। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ी थी, मगर पेट्रोल के अलावा जो जिस गाड़ी में वो पेट्रोल डलता है उसकी भी कीमत बढ़ गई है। किस तरह बढ़ी है और कितनी बढ़ी है ये मैं आपको बताती चलती हूँ। बेसिकली जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है 1000 सीसी से ऊपर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, अभी मिनी बजट जो निकला था उसके अंदर बढ़ चुकी हैं। पिछले 3 साल के अंदर जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी, रिफर्बिश गाड़ियाँ नहीं आती, जापान से आती थी, इधर उधर से आती थी, उनकी प्राइसेस जो हैं वो अब डबल कर गई हैं। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी अब ख़रीदते हैं तो वो 50,000 से लाख रुपए पे चली गई है, डबल हो गई है। 660 सीसी की गाड़ियाँ जो कि जापान से आ रही थी वो भी इनफैक्ट महंगी हो गई हैं। एक्साइज ड्यूटी 1000 सीसी पे 2.5% है और इम्पोर्टेड व्हीकल्स में जो कि 1000 सीसी से 1799 सीसी तक की हैं वो 10% से बढ़ाई गई है। इम्पोर्टेड व्हीकल्स के अंदर जो कि 1800 से 3000 सीसी की हैं वो 30% से बढ़ा दी गई हैं और 40% की ड्यूटी डाल दी है 3000 प्लस सीसी व्हीकल्स के ऊपर। उसके अलावा जो लोकल गाड़ियाँ बन रही हैं वो भी महंगी हो गई हैं। 2000 सीसी से ऊपर की जो लोकली गाड़ियाँ बन रही हैं उनको भी 2.5% से बढ़ा दिया गया है। लोकल मैन्युफैक्चर जो व्हीकल्स थी उसमें से 1000 सीसी बिलो जो थी वो पिछले साल तक टैक्स एग्जेम्प्ट थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर। ड्यूटी जो है वो बेसिकली ऑल ओवर हर तरह की गाड़ी के ऊपर बढ़ गई है, तो कार्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव और उसके अंदर जो ईंधन डलता है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और यही बात अब मुझे मेरी अगली ख़बर की तरफ लेकर जा रही है और वो है कराची से। हमारी जो अनाउंसमेंट अभी हुई है, जो प्लानिंग और डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं असद उमर, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि ट्यूसडे को फाइनली कराची के अंदर कराची में एक मास ट्रांजिट सिस्टम जो था वो बहुत अरसे से बहुत बड़ा मसला था। अभी ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ है
We have plans to also, by the way, show you guys how that experience is. But उसके अलावा that also is not enough. हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा mass transit system चाहिए. So basically कराची सर्कुलर रेलवे है, इसको अप्रूव कर दिया है और पब्लिक प्राइवेट मोड के ऊपर 220 बिलियन डॉलर्स की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है. 220 बिलियन रुपीस की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के अंडर आएगा, जिसके अंदर होगा ये कि प्राइवेट सेक्टर से फाइनेंसिंग भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी और प्रोजेक्ट को रन भी किया जाएगा कमर्शियल लाइन्स पे, विच आई डोंट थिंक इज़ अ बैड आइडिया, बल्कि बहुत एक अच्छी बात है. उससे होता है कि जब प्राइवेटली कोई चीज़ रन होती है तो जो वो कंपनी होती है, बिकॉज़ वो मुनाफे के पीछे होती है, तो एज अ रिज़ल्ट वो बेस्ट सर्विस भी देती है और उनकी कोशिश ये होती है कि मेंटेनेंस के ऊपर कम पैसे खर्च हो, तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन. इसके बाद इसका जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है, 533 बिलियन की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 33 साल के ऊपर. सो गवर्नमेंट से भी थोड़ी सी फंडिंग होगी, बट कोशिश इनकी ये है कि बेसिकली इसको प्राइवेट सेक्टर फंडिंग करवाएं और प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करवाएं. बट ये अप्रूवल्स जो हैं ये इसके अंदर बिजली का भी है एंड कहानी सारी की सारी ये है कि ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें. एंड आई होप दैट दे सक्सीड in making this happen for Karachi as soon as possible, because like I said, गाड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल भी महंगा हो गया. It's better to use the public transportation system. I hope कि ये जल्दी हो जाए. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिवील करते हैं कि स्मार्टफ़ोन की कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं. हुआ ये था कि आई एम श्योर कि अगर आप कोई भी आपके पास स्मार्टफ़ोन है, एप्पल का या एंड्रॉयड है, सैमसंग वगैरह लटरम पटरम, तो आप जो फ़ोन ला रहे हैं पहले वो मतलब उसके ऊपर जो टैक्स था वो पहले समझ नहीं आ रही कि फ़ोन के पैसे दें या आप उसको खुलवाने के PTA के टैक्स के पैसे दें. काफ़ी इसके ऊपर मीम्स भी बनी हिलेरियस किस्म की. उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्ट टैक्सेस इसलिए क्योंकि इन पे ज़्यादा पैसे डाले गए हैं, मतलब इसके ड्यूटी इतनी ज़्यादा इसलिए करी गई है ताकि कोशिश ये करें कि हम अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है जो कि स्मार्टफ़ोन बना रही है ऑलरेडी, उसको धक्का दे सकें. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये भी कहना है कि हमारे मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है, विच इज़ ट्रू बाय द वे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरह नहीं बोल रही, जेन्युइनली बोल रही हूँ, हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत अरसे से फेल कर रही है. इसकी वजह ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम मंगवाते ज़्यादा पैसों की चीज़ें हैं और भेजते अपने मुल्क से, एक्सपोर्ट कम करते हैं. इंपोर्ट ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है. उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी ख़तरनाक पॉइंट पर रीच कर गया है. जो आप कहते हैं ना डॉलर की इन्फ्लेशन हो रही है फ़लानी चीज़ की, ये एक्चुअली ये है कॉज. सो बेसिकली अगर वो बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं कंज्यूमर्स को कि ना इस्तेमाल करें इंपोर्टेड स्मार्टफोन्स और लोकल जो इंडस्ट्री है वो थ्राइव करे. इससे ये होगा कि लोकल इंडस्ट्री को अगर पुश मिलेगा कि यहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ हुआ स्मार्टफोन इधर ही बिकेगा ज़्यादा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई एम होपिंग कि एक्सपोर्ट भी हो, तो उससे ये होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर होगी. बाय द वे मैं आपको एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, ये सारी की सारी जो बाहर की कंपनीज़ हैं, ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने में अपने स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. और इनफैक्ट सैमसंग और ओप्पो ने और Xiaomi ने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि ये बहुत सारे अपने स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और इस वक्त टैक्स कलेक्शन जो है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमारी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है. आई एग्री विद दिस इज़ वेल. टैक्स कलेक्शन, टैक्स दें आप लोग, मतलब, और ना रखें महंगे वाले फ़ोन. एनीवेज़ ये था आज की थोड़ी सी टॉप स्टोरीज़. फ़िलहाल जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझको. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम लोग जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे ब्राइडल मेकअप ट्रेंड्स के बारे में लेटर ऑन इन द शो. तो आप लोग अपनी सारी की सारी मेकअप किट विट लेकर, ये जो भी आपने नोट्स बनाने हैं, अगर आपने कोई शादी अटेंड करनी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बाल कैसे सेट करने हैं और क्या क्या लगाना है. वील ऑल डू अ लिटिल क्लास टुडे ऑन दैट. बट ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि मेकअप की बातचीत तो होगी, मगर अभी मेरे पास एक गेस्ट हैं नन्हे से और बड़े स्वीट से। मैं आपसे उनकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हैं उस्मान रफ़ीक। ये पाकिस्तान के इमर्जिंग एक यूट्यूब स्टार हैं। 14 साल सिर्फ इनकी उम्र है और बड़ा होलसम और मज़ेदार किस्म का कंटेंट बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। अच्छा उस्मान, ये मुझे बताएं कि आपने ये ब्लॉग्स बनाना ये कैसे शुरू हुआ और क्या बचपन से इंटरेस्टेड थे? वैसे आपका अभी भी बचपन चल ही रहा है, बट बताइए आप हमें, क्या आप हमेशा से इंटरेस्टेड थे इसमें? ये बस ऐसे ही मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो उस टाइम जो है वो व्लॉग लगाया हुआ था इंग्लिश व्लॉगर का। तो मैंने जो है अपने भाई को कहा कि मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों इकट्ठे कर सकते हो। तो इसी तरह जो है हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो यानी कि आपने अपने भाई के साथ मिल के व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि आप किसी और का अंग्रेज़ी व्लॉग देखते थे। आप अपनी व्लॉग जो है वो पाकिस्तान के बारे में करते हो? किस तरह के आपके व्लॉग्स होते हैं, ज़रा ये बताओ हमें। मेरे व्लॉग जो है कि फूड व्लॉग होते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें वगैरह हो जाती है, या डेली लाइफ बता देता हूँ उसमें अपनी। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि जो आपके व्लॉग्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे आपके क्या कॉमेडी के ज़्यादा होते हैं या आप अपनी अम्मा को बताते हैं कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताते हैं? ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा जो है फूड व्लॉग ही होते हैं मेरे। फूड के जो व्लॉग होते हैं ना, फूड व्लॉग ही होते हैं। हाँ। अच्छा, सबसे मज़ेदार चीज़ फिर क्या खाई थी? सबसे मज़ेदार अभी तक सज्जी खाई है। सज्जी? कहाँ पर? ये घड़ी शॉप में। घड़ी शॉप में? हाँ जी। अच्छा, ये कौन सी घड़ी शॉप में सज्जी खाई है? घड़ी की दुकान? हाँ जो जी। घड़ियाँ होती हैं? नहीं, घड़ी शॉप के पास है, इलाका उसके पास है ये दुकान। ओह अच्छा, ज़बरदस्त। और ये जो सज्जी खाई थी, इसके ये जो आप खाने वाने खाते हैं अपने फूड ब्लॉग में, इसके पैसे आप जमा करते हो? पॉकेट मनी मिलती है, मम्मा देती है, किस तरह होता है? ये बस पॉकेट मनी जमा होती है तो उससे जो है दे देते हैं। अभी तक कोई मतलब पैसे वैसे मिले यूट्यूब से कि आप अपने खुद पैसे अब देना शुरू कर दो? जी, अभी एक मरतबा आई थी इनकम। हाँ, कितनी आई थी? तकरीबन 20-30 के करीब थी। ज़बरदस्त। 20-30 का मतलब 20-30 लाख या 20-30 हज़ार? 20-30 हज़ार। अच्छा, 20-30 हज़ार आई थी, तो उन पैसों का क्या किया? जमा कर लिया? जमा तो नहीं किए, साथ ही साथ फूड ब्लॉग में लगते जाते हैं। ये लगते जाते हैं, ऑब्वियसली खाना पीना पड़ता है ना। ऑफ कोर्स, आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे बताओ कि लोग जब कमेंट कर रहे होते हैं तो क्या आपको वो सजेशंस देते हैं कि फ़लानी जगह जाके खाओ या फ़लानी जगह जाके खाओ? जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे इलाके पर भी है, इधर जो है काफ़ी मशहूर दुकान है, आप ये टेस्ट करें। तो मैं काफ़ी मरतबा गया भी उधर। ज़बरदस्त। मुझे बताओ कि अभी तक कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी तक मेरे 1,40,000 हो चुके हैं। ज़बरदस्त। यानी कि 1,40,000 लोग आपको देखना चाहते हैं और देखना पसंद करते हैं और आप एंजॉय करते हैं कि जो आप कंटेंट बनाते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो उस टाइम कमेंट पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। कभी किसी ने कोई बुरा कमेंट किया? साथ ही साथ बुरे कमेंट भी आते ही रहते हैं। जी? बुरे कमेंट भी आते ही रहते हैं, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं। तो फिर कभी ऐसा होता है कि आपका दिल विल दुखता है? नहीं, पहले होता था जब स्टार्ट था, लेकिन अब पता चल गया कि हेट वगैरह होती रहती है साथ साथ। ये किसने समझाया? ये किसने समझाया? ये खुद ब खुद समझ आ जाती है। खुद ब खुद समझ आ गई? हाँ जी, मैं अकेला तो नहीं हूँ जिसे हेट आती है। ऑफ कोर्स। मुझे बताओ कि स्कूल में आप कैसे हो पढ़ाई में? स्कूल में सिर्फ काफ़ी बच्चे हैं जिनसे मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, काफ़ी दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। हाँ, तो अम्मा ये तो नहीं घर में होता कि अम्मा बोलती होंगी कि आप जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और ब्लॉग श्लॉग ना बनाएं?
नहीं, ज़्यादा टाइम जो है मेरा पढ़ाई में ही गुजरता है और व्लॉगिंग जो है वो शाम टाइम कर लेते हैं। अच्छा, सही है। नाजरीन, हम लोग इस गुफ्तगू को उस्मान के साथ जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से एक यंग यूट्यूबर उस्मान हैं। इनके 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और ये इनका जो चैनल है उसका नाम है मिडिल क्लास। उस्मान, मुझे ये बताएं कि आपने अपने चैनल का नाम मिडिल क्लास क्यों रखा? ये जो है ना, मुझे रखते काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने सोचा कि मैं उस्मान रफ़ीक रख लूँगा। फिर बाद में जो है घर वालों से पूछा, फिर मैंने खुद 2-3 दिन सोचा और कज़न को बताया। फिर मैंने सोचा कि मिडिल क्लास रख लेते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, तो मैंने जो है अपने चैनल का नाम मिडिल क्लास उस्मान रफ़ीक रख लिया। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं उस्मान के ये भी मुझे पता है कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हुए आपके जितने भी इर्द गिर्द बच्चे हैं, क्या वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपना चैनल का नाम मिडिल क्लास क्यों रखा? क्या आपके पीयर्स का क्या उसके बारे में आइडिया है? इसके बारे में जो है कभी किसी ने नहीं पूछा, बस वो यही कहते हैं कि मुझे भी अपने व्लॉग में लेके आओ, मुझे भी हाँ। मशहूर कर दो, बस यही कहते हैं वो। ज़बरदस्त। तो इस तरह के तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि हमें भी मशहूर कर दो, हमें भी मशहूर कर दो। नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्ती होते हैं, तो उनको मैं लेकर भी आया हूँ अपने चैनल पर। ज़बरदस्त। मुझे बताएं, आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो कौन सी थी? पहले जो वीडियो थी वो वायरल जा रही थी, वो स्कूल वाली थी। तो अब जो है वायरल जा रही है मेरे अब्बू की दुकान वाली वीडियो थी, वो 5 लाख लोगों ने देखी है। ज़बरदस्त। तो स्कूल वाली वीडियो, आप अपने ही स्कूल जा रहे थे क्या? जी, अपने स्कूल। आपको अपना स्कूल कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा, हर बच्चे को ही अपना स्कूल पसंद होता है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वीडियोस जो पसंद की जाती हैं वो क्या खाने की होती हैं या आपकी डेली लाइफ की होती हैं? कौन सी ज़्यादा पसंद की जाती हैं? ज़्यादा जो है खाने वाली पसंद की जाती है, खाने या वाली? कोई इंटरेस्टिंग कोई वीडियो बना लो कोई दोस्तों के साथ, तो वो भी ज़्यादा पसंद की जाती है। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आपको सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर कौन सी है और कौन सी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या? आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे टिकटॉकर हैं, आपकी तरह बहुत सारे यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा पाकिस्तानी कौन सा लगता है? मुझे जो है सबसे ज़्यादा अभी तक मूडो ही लगा, क्योंकि उनकी जो है मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और मुझे बताएं कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो को फेमस कैसे करते हैं? क्या लोगों को बताते हैं या कहते हैं पहली एक वीडियो बनाते हैं फिर उसमें कहते हैं कि नहीं लाइक करो सब्सक्राइब करो, किस तरह करते हैं? तो वायरल जो है वीडियो खुद ब खुद चल जाती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते जाएं तो यूट्यूब वाले भी कहते हैं कि ये मेहनत कर रहे हैं, इनकी वीडियो जो है ऊपर लेकर जानी पड़ेगी। तो इस तरह जो है वीडियो मेरी वायरल चली जाती है। अच्छा, समझी मैं। और अभी तक आपने कितनी वीडियोस बनाई हैं? तकरीबन 200 के करीब हो चुकी हैं, ज़बरदस्त। 190 तक हो गए वीडियो। ज़बरदस्त, ये तो मेहनत का काम है। अच्छा, जाते जाते उस्मान, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने जैसे जितने भी छोटे छोटे यंग बच्चे हैं उनको कोई मैसेज अगर देना चाहें या मम्मी को कुछ कहना चाहें या किसी को भी कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यार उसके ऊपर काम करें, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपकी जो है जो 2-3-4 महीने की मेहनत है वो ज़ाया चल जानी है। इंशाल्लाह मैंने भी जब स्टार्ट की थी ना, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि 1.5 से 2 साल जो है काम करना है, तो रिस्पॉन्स जो है खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर मेरे जैसा कोई बच्चा स्टार्ट करता है, मैं उसको यही कहूँगा कि आप जो है साल या 1.5 साल काम करें, इंशाल्लाह आपको जो है रिस्पॉन्स खुद ब खुद मिल जाएगा। ज़बरदस्त।
गुड लक उस्मान, आपको मेरी तरफ से आई विश यू एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑफ लक। और यूट्यूब वीडियोस भी बनाएं और साथ साथ प्लीज़ पढ़ाई भी उस पर भी ध्यान रखें, बिकॉज वो बड़ा ज़रूरी होता है यार, पढ़ना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें और अपनी मेहनत करते रहें। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग बात करेंगे ब्राइडल मेकअप ट्रेंड्स के बारे में। सफदर भट्टी हमारे साथ होंगे, मॉडल होंगी, वो बताएंगे हमें कि किस तरह मेकअप होता है ब्राइड का, हेयर कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्वियसली आपसे बात करना चाह रहे हैं ब्राइडल मेकअप के बारे में, क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं है। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने मेहमानों से, मगर उससे पहले चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सफदर भट्टी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हमारी गॉर्जियस मॉडल निस्मा आसिफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त। सफदर, मुझे ये बताएं कि ब्राइडल मेकअप ट्रेंड क्या चल रहा है? ब्राइडल मेकअप ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सॉफ्ट मेकअप पर आ चुके हैं। ओह, नेचुरल। हाँ, नेचुरल मेकअप पर, क्योंकि डे वेडिंग हो रही हैं और यहाँ इवनिंग में हो रही हैं। सही। टाइम बहुत कम हो गया है लोगों के पास कोविड की वजह से। हाँ, तो वो डे और इवनिंग में कन्वर्ट हो चुका है अपना शादी का। यस, तो डे में बहुत सॉफ्ट मेकअप और जो है बहुत नेचुरल मेकअप। आप मतलब ड्रेस अच्छा पहन लें, ड्रेस अच्छा होने के साथ साथ आप ज्वेलरी अच्छी पहने, मेकअप भी अच्छा होना चाहिए लेकिन सॉफ्ट। ज़बरदस्त। हैवी पे नहीं जाना, बाल भी हैवी नहीं करने, क्योंकि दोपहर की शादियों में, डे शादी में नहीं अच्छा लगता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि वो जो पहले बेस लगती थी, हैवी बेस लगती थी ब्राइडल, अब क्या हैवी बेस लगती है अब, या क्या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल बेस पर हर कोई आ चुका है। जैसे कि हम लोग भी नॉर्मल ही करते हैं। इससे पहले भी हमने शो में बिल्कुल नेचुरल बेस बनाना सिखाया है। आज भी वही करते हैं कि हम ब्राइडल में भी नॉर्मल पर आ जाते हैं। ज़बरदस्त। जैसे ये एक है कि एक कंसीलर, ठीक है, ये कंसीलर है। आपने अपना ये कंसील किया, डार्क सर्कल। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर जो है आपने देखना है कि कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है कंसील करने की। ठीक है। डार्क सर्कल, अपर लिप, जॉ लाइन। सही है। अच्छे से डार्क सर्कल कवर कर लिए। सही। वही आपने बेस। यस, ठीक है। 2-3 ड्रॉप्स आपने लिक्विड फाउंडेशन। सही है। इसका प्रोसीजर यही है, आपने ब्रश में पिक किया, अपने जॉ लाइन से स्टार्ट लिया। ये देखें कि ऊपर की तरफ आप इसको बिल्ड करते हैं। यस। सो जॉ से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ बिल्ड करते हैं लिक्विड फाउंडेशन को। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि फाउंडेशन लगने के बाद अगला क्या होता है। अगर आपके कोई भी सवालात हैं किसी भी मेकअप प्रोडक्ट के बारे में, या आपको कन्फ्यूजन है कि आपको किस तरह का मेकअप या हेयर करने चाहिए, या इवन आउटफिट के कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें और आप सफदर से बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक में, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर सफदर भट्टी मौजूद हैं, अमेजिंग किस्म के मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो हमें सिखा रहे हैं कि ब्राइडल मेकअप कैसे होता है। ब्रेक से पहले उन्होंने बेस बताने का तरीका, बेस लगाने का तरीका हमें बता दिया था। अब सफदर क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है और क्या हो रहा है? मैंने बेस लगाना स्टार्ट कर दिया था। ब्रेक में मैंने पूरा बेस लगा के उसके ऊपर पाउडर लगाया है, फिर मैंने फेस कंटूर करके ब्लश ऑन करके शिमर लगा दिया है। फेस कंटूरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है ब्राइडल मेकअप में? ब्राइडल हो या नॉर्मल मेकअप हो, कोई सा भी मेकअप हो, फेस कंटूरिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बेस लगाते हैं तो आपके जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, तो उसको दब जाते हैं। उसको इन्हेंस करने के लिए लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो आपने कंटूरिंग ब्रश में पिक किया। ये आपका जो लाइन, चीक बोन्स, हाँ चीक बोन, सही। और आपने उसी को आपने अपना जो लाइन से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करें ताकि आपकी डबल चिन नज़र ना आए। सही है। उसको फिर फिर लाइट पीच कलर से वो ब्राउन कलर को ओवरलैप कर दें, वो ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लेंड कर दिया। सही है। फिर बारी आती है ब्लश ऑन। ब्लश ऑन जो है आपने फ्रेश पिंक अपने एप्पल पे लगा दिया। ओके, ऑलराइट। ब्लश लगा लिया, एप्पल ब्लश लगा लिया, यस। यस, हाँ। और चीक बोन जो है आपने उस पर हाईलाइटर। ठीक है, उसी ब्रश को आपने अपने फोरहेड पे, अपर लिप पर, नोज के सेंटर पे। अच्छा सफदर, मुझे ये बताएं कि आजकल जो आपके पास ज़्यादातर ब्राइड्स आ रही हैं वो किस तरह के बाल मांग रही हैं, किस तरह के मतलब हेयर स्टाइल्स में क्या मांग रही हैं? हेयर स्टाइल में मांग रही हैं, जैसे कि मेहंदी का इवेंट है या मायो मेहंदी है, उस पर उनको वो चाहिए जैसे मैसी जो है ब्रेड बनाना है या कर्ल्स करना है, और शादी वाले दिन जो है वेडिंग जो है आपका, वो आपको बन बांधना है और या कुछ फ्लावर उसमें ऐड कर दें। अच्छा, ये चल रहा है। बैक कोमिंग कर रहे हैं या नहीं? अब नहीं, बैक कॉमिंग चली गई है, नो बैक कॉमिंग। हाँ, शुक्र, फाइनली। हाँ, वो जो फुग्गे से बनते थे सर पे, वो सब खत्म हो चुका है। Okay. थोड़ा सा बैककॉमिंग का भी करना हम बता देंगे जब हेयर स्टाइल पे आएंगे, तो थोड़ा सा बैककॉमिंग की बजाय थोड़ा सा टीज होता है ताकि वो दुपट्टा पिन करने में आसानी हो जाती है, दुपट्टा टिक जाता है, और फिर टीका फिक्स करने में, झूमर फिक्स करने में, माथा पट्टी फिक्स करने में हर किसी का अपना अपना वो है, मतलब जो ड्रेस के अकॉर्डिंग जो ज्वेलरी पहनता है, कोई माथा पट्टी पहनता है, टीका, झूमर, तो वो इतना करें कि आपके जो है फिक्स हो जाए। सही। अच्छा, मुझे सबसे ये बताओ कि अभी आपने इनका ये मेकअप तो स्टार्ट कर दिया, अब आई मेकअप के अंदर पहले ये होता था कि ब्राइड्स अक्सर ये होता था कि मेरे कपड़ों से मैच करो टाइप का सीन, अब ये नहीं है? नहीं, अब ये नहीं है। अब ये नहीं है। आपने बिल्कुल वही लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन आपने ब्रश में पिक करना है। आप इनकी लैशेस पहले लगा चुके? मैं लैशेस पहले लगा चुका था, क्योंकि लैशेस ये बेहतर होता है करना? हाँ, ये बेहतर होता है, लेकिन अब वो लाइव शो के ये था कि फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप पहले भी लगा सकते हैं, अगर आप घर पे भी कर रहा है कोई, मतलब अगर घर पे भी मेकअप कर रहे हैं, या तो लैशेस पहले लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो आपने मीडियम ब्रश में पिक करना है, और उसको आपने सॉकेट बना लिया। सही है। उसी का आपने लाइट सा कॉर्नर बना लेना है, ठीक है, और उसको बाहर की तरफ ब्लेंड करना। यस, ठीक है। ये देखिए, जैसे आप अपना आईब्रो जो आप आर्ट से उठाएंगे, सही, तो वो जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसको किस लाइन में रहना है। ओके, अदर साइड, ज़बरदस्त। ऐसे ब्लेंड करते हुए लाइट कॉर्नर्स, सॉकेट लाइन, फिर जो ब्रश में जब आई शेडो कुछ नहीं बचा तो थोड़ा सा आप उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दें ताकि वो एक शार्प लाइन ना आए। ठीक है, सॉफ्ट रहे सब। यस, ठीक है। अच्छा, पहले बहुत मेटालिक्स भी लगाते थे, क्या अब आप अभी भी मेटालिक्स लग रहे हैं आईज के ऊपर या नहीं? हाँ, लग रहे हैं, मतलब वो लग रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है ड्रेस पर और ब्राइड पर।
अगर उसको मेटालिक चाहिए लेकिन ये है कि मेकअप आर्टिस्ट उनको वो कर लेता है, जैसे ब्रीफ कर देता है कि आपके ड्रेस पे ये अच्छा नहीं लगेगा या आपके फेस पे, आपकी आइज़ पर अच्छा नहीं लगेगा, तो वो ड्रेस को देखकर, ज्वेलरी को देखकर और ब्राइडल आई मेकअप देखकर तो आप वो कर सकते हैं। समझ गए, ठीक है। वही डार्क ब्राउन आई शेडो आइज़ के नीचे। अच्छा, ये वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है कि इससे आई सर्कल्स जो हैं, डार्क अंडर आई सर्कल्स, वो सही हो जाते हैं। तो सफदर मेरे साथ ये हर रोज़ सुबह को करते हैं। इसको सिर्फ आपने आई बॉल तक रखना है। अच्छा, हाफ वे, पूरी एंड तक नहीं जाना, पूरे एंड तक नहीं आना, ठीक है। तो आउटर कॉर्नर से आई बॉल तक, और फिर इसको जैसे जैसे आपका आई मेकअप कंप्लीट होगा आप प्री टचअप भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा लगा दिया तो वो बात खत्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तब मुझे ये बताएं कि ब्राइडल मेकअप जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर ब्राइड आपके पास आती है, उसके बाद फ़ोटो शूट होता है जनरली, यू नो, तो क्या वो मेकअप लास्ट करता है इवेंट तक? क्योंकि मुझे तो ये पता है कि फ़ोटो शूट में 2 घंटे फ़ोटो शूट के निकलते हैं, फिर क्या दोबारा टचअप मांगती हैं ब्राइड? हाँ, दोबारा टचअप मांगती हैं। लास्ट मतलब अगर डे का आपका फ़ोटोशूट, आजकल हर कोई डे का फ़ोटोशूट करवा रहा है, तो आउटडोर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको तो वापस आकर, मतलब आप अगर वेन्यू पर पहुंच रहे हैं तो आपको टचअप की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जैसे आप सॉफ्ट बेस रख लें, कोई आउटडोर के लिए शिमर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करें, तो वो टचअप फिर उसमें आप आकर कर सकते हैं। आउटडोर के लिए वेरी सॉफ्ट बेस और पाउडर लगा लें, अच्छा सा आप मेकअप कंप्लीट कर लें, लेकिन जो शिमर वगैरह ऐड करना है वो आप आउटडोर के बाद कर लें। ओके, अच्छा, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मतलब शिमर लगा के आउटडोर डे टाइम शूट ना करें, वरना आप डिस्को बॉल लग रहे होंगे। समझ गए सफदर, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, क्योंकि टचअप तो लाजमी है। अच्छा, फिर ये जो है ये बेज एंड गोल्ड का मिक्सचर है, ये हम अभी लगाएंगे आई बॉल पर। अच्छा, ये हमने स्पेस छोड़ दिया था, इसको हमने आई बॉल पे रख दिया। अच्छा, आपके ख्याल में जो सबसे बड़ा भंड होता है ब्राइडल मेकअप के अंदर, वो क्या होता है? हैवी आईलैशेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है हैवी आईलैशेस। हाँ, वो बड़े, वो पंखे, हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हैवी आईलैशेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ड्रेस इतना हैवी होता है, ज्वेलरी इतनी हैवी होती है, दुपट्टा सर पर, और फिर जो है वो पंखे भी लगा दिए, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये भंड है। मतलब हर किसी का अपना वो है। ओके, नहीं, दैट्स वैलिड एक्चुअली, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यस, काफ़ी फेक लगता होगा, और फिर जो है ना, ब्राइड भी कंफर्टेबल नहीं रहती। और जो जब मुझसे भी ऐसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये वाली आईलैशेस लगा दें आप, तो मैं लगा भी देता हूँ, आईज में से पानी आना शुरू हो जाता है। यस, आप समझ गए। फोटो शूट के वक्त इतना आई मेकअप करते वक्त ही इतना आईज में से पानी आएगा कि आप आई मेकअप ही नहीं कर सकते। तो नेचुरल आईलैशेस एंड बाकी आपने अगर आईज को डिफाइन करना है तो वो जैसे हम बता रहे हैं मेकअप के थ्रू वो कर लें, और हैवी अच्छा वॉल्यूम वाला मस्कारा लगा लें। मेकअप जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम ये जानेंगे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या पहनने चाहिए अपने इवेंट पे, और अगर पहनने चाहिए तो किस रंग के पहनने चाहिए, ये जानेंगे सफदर से। मैं पूछूंगी और आप लोगों को बताऊंगी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सफदर भट्टी मौजूद हैं और हो रहा है ब्राइडल मेकअप। आई मेकअप सफदर ने कर दिया है, कुछ लाइनर वाइनर लग रहा है। सफदर, क्या क्या हो रहा है? लाइनर मैंने लगा दिया है, और जो है थोड़ा सा कॉर्नर्स को ब्लैक आईलाइनर से ही कॉर्नर्स को ब्लेंड कर
बाहर की तरफ उसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अच्छा, सही है। और लैशेज़ मैंने पहले ही लगा दिया था। और अभी जो है कि आप जैसे कि जब इतना ज़्यादा आंखों पर काम करते हैं ना, तो आंखों पे से पानी आना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स। तो ये आई मेकअप जो है, ये तो ब्राइडल मेकअप का लास्ट टाइम तक टचअप होता रहता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं कि जैसे मैंने इसको वो आई मेकअप मिड में छोड़कर अभी ज्वेलरी और हेयर स्टाइल पर आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें हम क्या आई मेकअप में क्या चेंजिंग ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ऑल राइट। तो ये ब्लैक आईलाइनर मैंने लगाया है। आप जो है फ्रंट से बिल्कुल थिन रखें, और जब मिड पर आए तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, और फिर बाहर की तरफ उसको स्मर्च करना शुरू कर दें और ऊपर की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दें। और ये जगह आपने जो है आईब्रोज बॉन जो है ये छोड़ देना है आपने हाइलाइटर के लिए। ठीक है, सही है। अब आप हेयर करने लगे हैं? मैं हेयर करने लगा हूँ। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछना था वो जल्दी से मैं पूछने से पहले मैं मैंने जाने से पहले बोला था कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने चाहिए, हाँ या ना? हाँ, अगर मैं आई मेकअप और उससे कहूँ तो मतलब मुझे ऐसा होता है कि लगाने चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि ब्राइड पर वो कितना ज़्यादा कैरी कर सकती हैं। फ़ोटोशूट में और आई मेकअप इनहेंस होने में ना थोड़ा सा हेज़ल ब्राउन या आप लाइट ग्रे कलर के लेंस लगा लें, तो वो हम लोगों को, मेकअप आर्टिस्ट को अच्छा लगता है कि लेंस होने चाहिए, क्योंकि मगर मुझे मैं इस उस पे ओपिनियन पे हूँ कि लेंस जो हैं वो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आई कलर से डिफरेंट लगाते हैं तो वो होता ये कि वो तस्वीरें आपने, यू हैव टू लिव विद दोज फोटोग्राफ्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल ऑलवेज लुक लाइक ये प्लास्टिक सर्जरी कराई थी मैंने शादी के दिन। वो वाओ, फुल हैवी ड्यूटी नेकलेस। हेयर स्टाइल बनाने से पहले आप अपना चोकर पहन लें। ओके, जो नेकलेस जो भी नेकलेस, हाँ, नेकलेस जो भी पहनना है हेयर स्टाइल से पहले, क्योंकि अगर बाद में पहनाते हैं तो हेयर स्टाइल खराब हो जाता है फ्रंट से या बैक विंग वो फिक्स करने में। सेंस। यस, ठीक है। इयररिंग्स सबसे लास्ट में, क्योंकि वो हैवी होते हैं और तो दर्द हो जाती है। तो आप जो ब्राइड को ना बिल्कुल कंफर्टेबल रखें ताकि वो रिलैक्स होके अपना मेकअप करवाए और अपना डे एंजॉय करे। अच्छा, हेयर स्टाइल में ज्वेलरी है जी, मैं वैसे नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि जो हसीन किस्म की ज्वेलरी है ये ग्लिट्स बाय सबा की जानिब से है, और जो हमारी मॉडल ने ब्यूटीफुल आउटफिट पहना हुआ है ये सानिया मस्कतिया के स्टोर से है, बल्कि इनफैक्ट मेरा भी आउटफिट सानिया के स्टोर से है। आई लव सानिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आउटफिट हर वक्त देने का, लास्ट मिनट पे भी देने का और बहुत अच्छा ड्रेस है ना। अच्छा सफदर, आप हेयर के साथ क्या कर रहे हैं? आप इसमें कर्ल्स डालेंगे? मैं इसमें इनमें कर्ल्स डालूंगा। अगर आप कुछ लोग होते हैं कि मायों मेहंदी पे भी बहुत हैवी ड्रेस पहन लेते हैं। ओके, ऑफ कोर्स। अच्छा, हाँ, मतलब हर किसी का अपना होता है, बिल्कुल। और उसके लिए आप साइड पे कर्ल्स कर और जो है आप साइड पर ऐसे बाल खुले छोड़। यस, हाँ, ओके, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सफदर जब तक कर्ल्स डालेंगे इनके बालों के अंदर, हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि कितने, मतलब तब तक थोड़े बहुत कर्ल्स तो डल चुके होंगे आई एम श्योर, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सफदर भट्टी मौजूद हैं और हो रहा है ब्राइडल मेकअप प्लस हेयर और द होल लुक बेसिकली। सफदर, आपने कर्ल्स डाल दिए और एक्सटेंशन भी डाली? हाँ, एक्सटेंशन लगा ली, क्योंकि उसको अगर किसी को मैसी ब्रेड बनाना है तो हम इसी एक्सटेंशन को ब्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बाद में बन बांधना है तो वो भी जो है हम इसको वेरी नेचुरल पीछे से बन बांध देना है, क्योंकि इनका जो दुपट्टा है वो नेट का है, तो नेट के दुपट्टे पर बन बहुत अच्छा लगता है। उसके बीच में फ्लावर ऐड कर देंगे, जैसे कि अगर आप, ये मैंने साइड पर कर्ल्स किए हैं तो आप वो एक तरफ जो ये जो एम्प्टी साइड है इस पर आप फ्लावर लगा लें। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ सफदर कि ये जो है ख़वातीन जो ज़्यादातर आजकल आ रही हैं, क्या उनको ब्रेड ज़्यादा चाहिए या डू दे वांट के
मतलब क्या हेयर स्टाइल ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है? ब्रेड ज़्यादा चाहिए और आप उनको लूज कर्ल्स चाहिए। अच्छा। जैसे हाँ, और मैंने बहुत सारी ब्राइड्स देखी हैं जो कि आजकल सर पे दुपट्टा बहुत, वो जो चिपका चिपका वाला होता था ना कि मतलब 50 पिने लगी हुई है, वो दुपट्टा नहीं, हाँ वो नहीं मांगती हैं, कहती हैं कि बड़ा हल्का सा मतलब नेचुरल सा, और अगर हमने उतारना हो तो हम उतार भी सकें। हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि वो जब हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं, हेयर स्टाइल कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो है लास्ट पे शादी के मिड में हम दुपट्टा उतार देंगे, ऐसा फिक्स कर दें कि हम सर से उतार देंगे, वो शोल्डर पर रहे और उनके हाथ पर रहे। ओह देखो, मुझे कुछ बातें पता थी क्योंकि मैंने ये देखा है होते हुए लाइव एट वेडिंग कि यू नो दैट इट वाज सो नेचुरली डन दैट इट वाज जस्ट लाइक यू नो सर पे डाला उतारा टाइप का सीन था। और कर्ल्स आप स्ट्रेटनर से इसको कर्ल्स करके फ्रंट पर रख दें। अच्छा, मैं एक यहाँ पर पॉइंट यू नो कहना चाहती हूँ कि द अदर डे आई वाज ऐसे हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड आई सेड कि यू नो ब्राइडल ड्रेसेस इतने अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं, यहाँ से चुभते हैं, यहाँ से चुभते हैं। तो एक डिज़ाइनर ने मुझे बहुत हंसते हुए बोला, उन्होंने कहा कि ब्राइड अनकंफर्टेबल ही होती है, ये तो बस आप मतलब ये उम्मीद ना रखें, उम्मीद भी गलती से ना करें कि यू नो कि आप कंफर्टेबल होंगे आउटफिट में। और वो दूसरा हेयर स्टाइल में, मेकअप में सबसे पहले तो हर कोई ये डर जाता है बैककॉमिंग तो नहीं करेंगे उनका। हाँ, वो जो ब्राइड होती है वो कहती है मेरी दोस्त की शादी हुई थी, उन्होंने इतने बाल वो कर दिए थे कि बाल फट गए थे। हाँ फट गए थे, सुलझाने में प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। अच्छा, बनाने से पहले लोगों को खोलने की पड़ जाती है कि इनको ओपन कैसे करेंगे। तो उसका भी ट्रिक ये है कि जैसे हमने ये बैककॉमिंग कर दिया तो आपने पिन्स उतार दिए और उनको आप एंड से रिमूव करना शुरू करें। जैसे हाँ ये बैककॉमिंग की है। एक दफ़ा आपने मुझे ये बोला था कि घर में जाके पहले कंडीशनर लगाओ। यस, हाँ कंडीशनर लगाएं। ये सफदर ने मुझे ट्रिक बताया था बैक कोमिंग निकालने के लिए। कंडीशनर लगाओ, शैम्पू कर लो जाके बालों के अंदर बैक कोमिंग खोलने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बाल गीले करके कंडीशनर लगा के पानी के नीचे खड़े हो जाएं, वो खुद ही खुल जाते हैं आराम से, स्लिपी स्लिपी। सही है। अच्छा जी, अच्छा आपने कर्ल्स कर दिए? कर्ल्स कर दिए, उसी को हम उसके ब्रेड पर लेकर आ रहा हूँ मैं। ओके, अब आप ब्रेड बना रहे हैं। सही है, ये थोड़ा कैजुअल मेहंदी लुक होगा। ये बिल्कुल कैजुअल मेहंदी लुक। ठीक है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर दैट कि कैजुअल थोड़ा सा लुक रहे, यू नो सम आई थिंक कि काफ़ी प्रेफरेंस होती है कि आप बहुत, क्योंकि ऑलरेडी इतना हैवी ड्रेस होता है, फिर ज्वेलरी भी होती है, तो यू वांट द अदर थिंग्स टू रिमेन अ लिटिल बिट मोर नेचुरल। आई थिंक दैट मेक्स सेंस आल्सो। ज़बरदस्त, इतनी अच्छी मोटी ब्रेड लग रही है, वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुपट्टा हैवी बनवाना चाहिए या दुपट्टा लाइट बनवाना? मेरे ख्याल से दुपट्टा लाइट होना चाहिए। उसकी वजह आपकी ख्याल? उसकी वजह ये है कि एक तो वो फिक्स इजीली हो जाता है। लाइट दुपट्टा इजीली फिक्स हो जाता है, क्योंकि अगर ड्रेस हैवी है तो दुपट्टा लाइट होना चाहिए। आप ज्वेलरी हैवी पहन लें, शर्ट हैवी पहन लें, दुपट्टा थोड़ा लाइट होना चाहिए। हाँ। फिक्स होने में और उसको सेट होने में बहुत प्रॉब्लम करता है वो। प्लस वो गर्दन में यस हाँ, और जो है वो बिल्कुल ऐसे गर्दन जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती, जैसे वो स्टिल हो जाती है। तो दुपट्टा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने बाय द वे ये जो सफदर ने बात कही है मैंने देखी है, बिकॉज आई रिमेंबर पिकिंग अप समबडीज ब्राइडल दुपट्टा, हेल्पिंग द ब्राइड, एंड आई वाज लाइक कि तुम्हारे सर पे पड़ा हुआ है, मुझसे हाथ में मुझे फील हो रहा है हैवी, तो सर पे जिस बेचारे के पड़ा होगा वो तो मतलब वो कहेगा कि मैं तो ये कोई सज़ा है, बिकॉज उसका बहुत चौड़ा बॉर्डर था सफ़ू। उसका जो बॉर्डर था इट वाज इतना ज़्यादा चौड़ा और वो हेवीली वर्कड, उस पर बहुत सारा सामान लगा हुआ था, पत्थर और ये वो लटन पटन जो भी होता है, और वो ठीक ठाक हैवी था। इट वाज रियली अनकंफर्टेबल। ओह, मैं टीका फिक्स कर रहा हूँ और इनका हैवी टीका है। तो जो है मैं अभी जो है मेहंदी लुक में साइड की पार्टिंग करूँगा, लेकिन टीका जब भी आप लगाएं तो पहले आप मिडल पार्टिंग करके उसको फिक्स कर लें, फिर उसके ऊपर जो आप ये है आप अपना ऐसे फ्लिक सेट करें। ओह यस, टीका आप बिल्कुल हमेशा सेंटर में ही लगाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। इसको अच्छा सा पिन कर दें। ठीक है।
और जो आपके ये फ्लिक वाले बाल बचे हैं इनमें लाइट सा टीज करके इसको भी कर्ल्स कर आप उसके साथ अपने ब्रेड के साथ, हाँ साइड के साथ ब्रेड के साथ ब्लेंड कर दें। ज़बरदस्त। ठीक है नाज़रीन, हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और सफदर हमें बताएंगे कि और क्या लुक हो सकती है, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सफदर हैं, उन्होंने बेसिकली हेयर स्टाइल रेडी कर लिया है। ब्राइड ने हमारी उनका ये जो ब्रेड है लूज सी ये चल रही है। सफदर, आपने फ्लिक के भी कर्ल्स बना के उसको ब्रेड में मर्ज, हाँ फ्लिक के भी कर्ल्स बना के उसको थोड़ा सा बैककॉमिंग करके और फिर उसके साथ चोटी के साथ ब्लेंड कर दिया। ज़बरदस्त। और फ्लावर लगाना शुरू किए थे। ठीक है, अब आप दुपट्टा सेट करेंगे? दुपट्टा सेट करूँगा और फ्लावर जो है वो लगाना बता दूंगा कि इसमें बेबीज ब्रेथ है, फ्रेश बेबीज ब्रेथ। ज़बरदस्त। ओके डोकी। वेरी प्रिटी। दुपट्टा सेटिंग। दुपट्टा सेटिंग में आप ये ख्याल रखें कि आप कि ये दोनों जो पल्लू हैं इक्वल हो। अच्छा, ओके, यस इक्वल हो। सही है। सेंटर से पकड़ कर। सफदर खुद आउटफिट चूज कर आए हैं तो उन्होंने मैंने लाइट दुपट्टा मैंने का इंतखाब किया था। हाँ। किया है। ज़बरदस्त। ये आपका जिस तरफ से आपने ब्रेड बनाई है आप दुपट्टे को उस तरफ से बैक रखें और अगर आपको फ्रंट पर चाहिए तो इसको इस साइड से इस साइड से कर सकते हैं। ठीक है। ज़बरदस्त। शोल्डर पर आप डिपेंड करता है कि अगर आप शोल्डर पर रखना चाह रहे हैं तो आप शोल्डर पर रख लें। अगर आपने बैक करना है तो आप बैक भी रख सकते हैं, दोनों तरफ से भी। अगर नेट वाला दुपट्टा है, आपने जूड़ा बांधा है तो आप बिल्कुल सेंटर में दुपट्टा फिक्स कर ओके ऑल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो और इन्हेंस होगा। अच्छा, अगर किसी ने झूमर पहना हो तो उस सिचुएशन में, सूरत हाल में दुपट्टा कैसे सेट होता है? झूमर जैसे पहना है, झूमर जो लगाना है हमने, हाँ। वो आपने जिस तरफ आपका फ्लिक है ऑब्वियसली उस तरफ नहीं लग सकता। ये अदर साइड जी, तो उस तरफ जो है झूमर आप फिक्स करके दुपट्टे को थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं और क्रॉस में लगा सकते हैं। जैसे हमने वो झूमर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और थोड़ा सा क्रॉस वाला दुपट्टा। यस, तो वो जो है आपका जो झूमर भी इनहेंस होगा, दुपट्टा भी इनहेंस होगा, लेकिन दुपट्टे को थोड़ा सा क्रॉस कर लें। ठीक है, समझ। दुपट्टे को थोड़ा सा क्रॉस कर लें। आपकी ये जो बैककमिंग लाइन है इसको आप कवर कर लें दुपट्टे के साथ, समझ। तो उसको फिर पिन कर लें। ज़बरदस्त। हम इसको ये ऐसे आपने क्रॉस में लगाना है ताकि वो जो है आपका झूमर और दुपट्टा सारा फिक्स हो जाए। थैंक यू सो मच। बाय द वे, मैं दोबारा से ये बोलना चाहती हूँ कि ज्वेलरी जो है वो ग्लिट्स बाय सबा की जानिब से है और ये जो ज़बरदस्त आउटफिट पहना हुआ है हमारी मॉडल ने, दिस इज़ बाय सानिया मस्कतिया। ज़बरदस्त किस्म के ये दिस लुक हैज़ ऑब्वियसली सफदर ने मेहनत करी है एंड द लुक हैज़
enhanced. ड्रेस वाकई बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, और जो है कोशिश की है कि हमने सिखाने की कि कैसे ब्राइड कैसे करना चाहिए. और जी, आप सफदर विल हेल्प यू स्टैंड. ज़बरदस्त. अब सफदर खड़ा करा के इसका ये देखिए, लाइट दुपट्टा होता है ना, तो ब्राइड जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहती है. आप ज़बरदस्त. जितना हो सकता है आप दुपट्टा जो है हाथ पर वो फैला दें, ताकि जो दुपट्टे पर काम है वो भी इनहेंस हो. ज़बरदस्त. ये साइड जो है पीछे आएगी, और ये हमारी फाइनल लुक है. ये हमारी फाइनल लुक है. अगर जूड़ा वाला, अगर हम जूड़ा बनाते, बाल पूरे पैक करते, तो फिर मैं दोनों तरफ से दुपट्टा पीछे रखता, ऑल बैक. ठीक है, बट इट लुक्स सो लवली. दिस इज सो नाइस एंड कैजुअल. थैंक यू सो मच सफदर. दिस वाज अ रियली अमेजिंग क्लास. सफदर ने नाज़रीन ये फाइनल लुक जो है, एज यू कैन सी, यू नो, आप थोड़ा आगे आ जाएं निस्मा. यस, राइट हियर. परफेक्ट, परफेक्शन. ज़बरदस्त. आप लोग देख सकते हैं कि निस्मा की ये फाइनल लुक सफदर ने जो रेडी करी है, विद द हेयर एंड द ड्रेस एंड एवरीथिंग. it's done. Thank you so much सफदर once again. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ नाजरीन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आई एम श्योर सफदर ने थ्रू द कोर्स ऑफ दिस उसने आपको 2-3 जो डूज़ एंड डोंट्स बताए हैं. जब भी आप कोई अपना इंतखाब करें ब्राइडल मेकअप का और हेयर का, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि यू मेक श्योर दैट यू डोंट डू सर्टन थिंग्स, एंड मेक श्योर दैट जो भी आप जिस भी मेकअप आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं उनका ओपिनियन ज़रूर रखें. अपना भी रखें, ऑफ कोर्स अपना भी शौक़ पूरा करें, बट अपना ओपिनियन के साथ उनका ओपिनियन भी रखें. वंस अगेन सफदर, थैंक यू सो मच. इसी के साथ नाजरीन मेरे पास आज का टाइम जो है वो उसका अख्ताम हो चुका है. हम लोग चलेंगे और कल मुलाकात करेंगे सुबह. तब तक के लिए मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से और सबकी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़.